साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों, आज की खास मुलाकात के अंतर्गत हम धर्मपुर ग्राम सभा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समाजसेवी और पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एमडी डॉक्टर अवधेश यादव जी के पास बैठे हुए हैं। इनकी डिस्पेंसरी है और आज मैं कुछ पहलुओं पर, कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिसके लिए कि आपने पहल की यहाँ तक आने के लिए। सर, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, पेशे से डॉक्टर हैं, हॉबी में आप एक एमडी हैं और आप समाज सेवी भी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चलते हैं आपके गांव की तरफ। धर्मपुर बड़ी गांव सभाओं में आता है, करंडा क्षेत्र का। तो डॉक्टर साहब, इस समय आपके गांव सभा में क्या चल रहा है? वर्तमान में हमारे ग्राम सभा में गांव की गलियों में नाली और खड़ंजे का विकास कार्य चल रहा है। हाँ, तो सर, जैसा आपने कहा कि हम एक समाज सेवी हैं और ग्राम सभा धर्मपुर के प्रधान प्रतिनिधि हैं और सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं जी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहले अपने ग्राम सभा की बात करते हैं। जी हाँ। तो विकास कार्यों की कड़ी में वर्तमान में हमारे यहाँ ग्राम सभा धर्मपुर का जो मेन मोहल्ला है धर्मपुर, उसमें इस समय गांव की गलियों में इंटरलॉकिंग कार्य और नाली कार्य प्रगति पर है। जी जी। और अभी आने वाले दिनों में जो हमारे पास बजट है वो नाली बनाने के लिए है। अच्छा अच्छा। अगर हमें और बजट आगे इशू होती है ग्राम सभा के लिए जी जी। तो हम एक पूर्वा से दूसरे पूर्वा को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पे खड़ंजे का कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं और जितना हो सके उतना पब्लिक की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं और हमारे ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी न झेलना पड़े। अच्छा 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 जी। डॉक्टर साहब, एक काम आपको बहुत हाईलाइट किया था 2-3 साल पहले। आपने जो बाढ़ यहाँ पे आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये खलिया जो है आपके यहाँ से दक्षिण तरफ 200 मीटर जाएंगे तो खलिया पड़ता है। इसमें बाढ़ जब पानी बढ़ता था तो पूरा पानी लबालब हो जाता था। कटरिया से लेकर के धर्मपुर तक पानी भर जाता था। करीब 1 से 1.5 महीने तक लोग पानी में घुस के जाते थे। तो उस काम में आप जो है कुछ ऐसा कार्य जरूर किए थे जिसकी वजह से आप हाईलाइट थे। ऐसा काम कौन सा आप किए थे? देखिए, ऐसा है कि जब हम बहुत छोटे थे, जब तक हमें होश हुआ, हमने बाढ़ की विभीषिका को देखा है। हाँ। और जब हम काफी मतलब बड़े हुए तो हमारे जहन में एक बात उठती थी कि ऐसा क्या है कि मतलब हर साल बाढ़ आती है और हम लोग उस बाढ़ से बहुत प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कोई उपाय होता है जिसकी वजह से जो ये बाढ़ आती है हमारे क्षेत्र में बाढ़ ना आए। हाँ। उसी क्रम में हम विचार कर रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ संसाधन हो, हम उस योग्य हो जाए, इस समस्या से जनता को निजात दिला दें। तो इसी क्रम में हमें एक दिन भावना हुई कि अगर हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है वो नालों से आती है। अच्छा। तो अगर उन नालों को हम बंधवा दें और उस नाले को बांधने के बाद अगर गंगा जी के करार के ऊपर भी अगर 3-4 फीट की मट्टी डाल करके बंधा बना दिया जाए तो जो छोटी बाढ़ आती है, हर साल आती है, वो बाढ़ नहीं आएगी। रह गया साल बाढ़ की तो गंगा कौन बांध सकता है? वो तो गंगा में अगर बड़ी बाढ़ आएगी तो कहीं आ जाएगी और वो बड़े बड़े बंधे टूट जाते हैं। तो इस मट्टी के बंधा में क्या रखा है? लेकिन हमारे सोच में इतना अच्छा भावना थी कि मतलब ऐसा कार्य किया जाए जिससे आम जनता को उसका लाभ पहुंचे और उसके नुकसान की। तो क्या आपने करा है उसमें? उसमें हम अपने स्तर से कुछ मजदूर लगा करके। बाढ़ का समय था? बाढ़ का समय क्या, बाढ़ आने वाली थी, लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। जी जी। लेकिन बाढ़ के आने से 10 दिन पहले हमने उस पे कार्य लगवाया और मजदूर से लेकर कुछ मशीनरी का उपयोग करके और काफी प्रयास किया गया, दिन रात मेहनत की गई, तब जा करके जो है मतलब वो। कितना मीटर लंबा था वो बंधा? अब तो लमसम 3 किलोमीटर के एरिया में 3 किलोमीटर बना दिया। वाह भाई वाह।
ये तो चौड़ाई भी बहुत है। हाँ हाँ और चौड़ाई का स्तर ये है कि अगर उस पर बराबर काम हो जाए तो ट्रैक्टर जा सकता है उसके आप तो बिहार के दशरथ मांझी बन गए भाई। दशरथ मांझी ने भी ऐसा काम किया कि पहाड़ को काट करके और एक रास्ता बना दिया जिसको कोई बना नहीं पा रहा था, सरकार भी नहीं बना पा रही थी। जो आपका निश्चित रूप से आपका जो मन में जो टीस थी, पीड़ा थी कि बाढ़ से कैसे हम लोगों को बचा सके, जो बाढ़ की बात आई है, 800 बीघा खेत जो है हाँ। आप बचा लिए। 800 जो पानी जी 800 बीघा खेत धरम्बरपुर कोटिया से लेके कटैया तक पानी लबले हो जाता था, हाँ। आने जाने में कष्ट होता था, वो तो होता ही था। लेकिन ये जो फसल जो नुकसान होती थी हाँ। बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन आपने ये बहुत बड़ा काम किया। आजादी के बाद किसी ने ये काम नहीं किया था। हाँ, तो इन्होंने ये काम किया, इन्होंने काम करके अपना कद तो बढ़ाया, कद बढ़ाया जी। लेकिन लोगों ने इनका पद क्यों नहीं बढ़ाया? बढ़ाएंगे, अभी भी बढ़ाएंगे। अच्छा तो समय आएगा तब ना बढ़ाएंगे। अच्छा समय तो आ रहा है, अच्छा फिर अच्छा बढ़ेगा इनका कद। अच्छा अच्छा हाँ, चलिए, तो बहुत 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 धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है इनको। अरे आप हमारे कवि जी ना। तो अभी हिदायत अली साहब हैं, जो मास्टर साहब है, समाजसेवी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी रहे अपने जमाने के।